संतप्त मानस शांत हों जिनके गुणों के गान में, बेवर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। पंडित टोडरमल जी द्वारा लिखित रहस्यपूर्ण चिट्ठी चल रही है। 2-3 व्याख्यान हो गए हैं और जिसमें अपन पेज नंबर 342 पर ये जो कल प्रश्न हुआ था कि शुभ अशुभ भाव के काल में सम्यक दर्शन की सत्ता कैसे रहती है। कदाचित हमें शुभ भाव के काल में तो सम्यक दर्शन की सत्ता में कोई शंका ना हो। भगवान की भक्ति कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, प्रवचन कर रहे हैं, प्रवचन सुन रहे हैं, तो उस वक्त सम्यक तो रहता है, रह सकता है, इसमें हमें कोई ऐतराज़ नहीं हो। लेकिन अशुभ भाव के काल में, और वह अशुभ भाव में तो हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह सब आते हैं, और वो ज्ञानी जीवों के जीवन में भी वो चीज़ें पाई जाती हैं। जैसे युद्ध लड़ते हैं ज्ञानी जन, रामादिक जो भी सम्यक दृष्टि ज्ञानी प्रसिद्ध हैं, भरत चक्रवर्ती आदि, तो युद्ध के मैदान में गए। चक्रवर्ती की दिग्विजय में तो एक बूंद खून की नहीं बहती है, लेकिन राम ने तो रावण को मारा था ना, वो तो बहुत स्पष्ट है ना। और भी बहुत से सम्यक दृष्टि धर्मात्मा जीव हैं, उनके जीवन में हिंसा और भी कार्य देखे जाते हैं। तो और भले ही परस्त्री का सेवन उनके नहीं हो, लेकिन स्वस्त्री का सेवन भी तो पुण्य थोड़ी है, वो तीव्र पाप है, तो एक कम पाप है तो पापी भाव। तो पाप भाव की उपस्थिति में भी जो छायक सम्यक दृष्टि जीव हैं, सम्यक दर्शन तो उनके रहता ही है ना, खत्म नहीं हो जाता है। तो उसको पंडित जी ने मुनीम के उदाहरण से, गुमास्ता के उदाहरण से ये बात को समझाया था। कल अपन ने इस पर विस्तार से चर्चा की थी, इसलिए आज कोई अलग से चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। अब इसके बाद में पेज नंबर 342 पे नीचे से चौथी लाइन, अब सविकल्प के ही द्वारा निर्विकल्प परिणाम होने का विधान करते हैं। वो ये कहते हैं कि सम्यक दर्शन तो माने आत्मानुभूति, तो सम्यक दर्शन की उत्पत्ति तो आत्मानुभूति के काल में होती है, और सत्ता शुभाशुभ भाव के काल में भी रह सकती है। तो शुभाशुभ भाव के काल में भी रह सकती है, ये तो बताया मैंने। युद्ध में लड़ते हैं सहायक सम्यक दृष्टि जीव वगैरह भी, लेकिन अनुभूति के काल में निर्विकल्प दशा ही होनी चाहिए। तो वो निर्विकल्प दशा का साधन क्या है, कैसे होगी, क्या होगी, क्या उसके पहले क्या हमें करना चाहिए। लोग ऐसा बोलते हैं ना, क्योंकि निर्विकल्प दशा तो निर्विकल्प है, तो वहाँ तो कुछ करने के विकल्प का सवाल खड़ा नहीं होता है। तो लोग कहते हैं कि भाई उसके पहले हमें क्या तैयारी करना चाहिए। तो उस बात को यहाँ पंडित जी बता रहे हैं कि एक तो आप ये समझ लीजिए कि आपको बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यदि आप शनि पंचेंद्रीय हैं तो आपको इतना ज्ञान का क्षयोपशम प्राप्त है कि आप आत्मा को जान सकते हैं। और आप यदि 1000 काम छोड़कर उस बात को समझने के लिए तैयार हैं। कसाई की मंदता का मतलब अकेला क्रोध का ही नाम कसाय नहीं है, लोभ भी तो कसाय है। आप दुकान पर बैठे रहे और यहाँ सुनने नहीं आए, तो वो भी तो कसाई की मंदता नहीं है ना। व्यापारी का दुकान पर बैठे रहना और भरत चक्रवर्ती का युद्ध में लगे रहना एक ही बात तो है, हैं? उनके तो एक जीव की हिंसा नहीं हुई थी उसमें, इसके तो बहुत हिंसा होती है। एक जीव की हिंसा नहीं होती है, एक बूंद खून की नहीं बहती है। उसका अर्थ मात्र इतना है
कि किसी राजा पर भी चढ़ाई करके गोली से उसे मार के उड़ाते नहीं हैं। जो सेना चलती होगी तो एरिया समिति पूर्वक थोड़ी चलती होगी, हैं। और ये सारे जो 24 घंटे में हमारे जीवन में जो ऐसी प्रवृत्तियां पाई जाती हैं वो तो उनमें थी ही, और वो हिंसा, झूठ, चोरी जो पृथ्वी परिज्ञा जो होते होंगे वो तो वहाँ थे ही, मेरे कहने का मतलब। तो वो कहते हैं कि हमारी तो ऐसी दुर्दशा है, हमको कैसे हो सकता है? तो कहते घबराओ नहीं, सविकल्प दशा में के द्वारा ही निर्विकल्प परिणाम के होने का विधान। इन्होंने द्वारा शब्द लिखा तो ऐसा लगता है जैसे वो साधन है, माना सविकल्प दशा में ही निर्विकल्प दशा का पुरुषार्थ होता है, ये कहना चाहते हैं। वो कारण है ऐसा नहीं कहना चाहते हैं। देखो पंडित जी बिल्कुल सीधी बात शुरू करते हैं कि यहाँ वहाँ सम्यक्ति कदाचित स्वरूप ध्यान करने को उद्यमी होता है। यहाँ तो पंडित जी सम्यक दृष्टि जीव की बात कह रहे हैं कि सम्यक दृष्टि जीव अपने आत्मा के ध्यान करने की तैयारी कर रहा है, उधर जा रहा है। जो मिथ्या दृष्टि है और वो सबसे पहले निर्विकल्प अनुभूति करेगा, कर्ण लब्धि में जाएगा, तो उसके भी पहले ऐसी ही लगभग प्रक्रिया होती है। लेकिन पंडित जी ने यहाँ सम्यक ग्रहण किया है, इसलिए हम उसके संदर्भ में ही सोचना। कहते वहाँ प्रथम भेद विज्ञान स्वपर का करे। देखो अब यहाँ सम्यक दृष्टि कह रहे और फिर कह रहे सबसे पहले स्वपर का भेद विज्ञान करे। अब स्वपर का भेद विज्ञान सम्यक दृष्टि को नहीं है, हैं? इसलिए मैंने कहा ना, अकेले सम्यक दृष्टि से ही घटित नहीं करना। कोई भी हम तुम जो जीव हैं, यहाँ ऐसा जीव पकड़ लेना कि जैसे कि जो 5वें अध्याय से पार हो गया है, 6वें अध्याय से, माने जिसके गृहीत मिथ्या तो नहीं रहा है, अपने को जैन कहता है ना, दिगंबर गुरुओं को मानता है, सच्चे देवसास गुरु की जिसे दिगंबर रामनाय के अनुसार पक्की श्रद्धा है, ऐसा जीव है तो बहुत मिथ्यात्व तो छूट गया ना उसके जीवन में। इसको भी तो मिथ्यात्व कहते हैं ना, गीत मिथ्यात्व आदि। अब वो जीव आत्मा का पुरुषार्थ करता है ना। वहाँ स्वपर का भेद विज्ञान स्वपर का करे, स्वपर का करे भेद जानना है। तो भेद विज्ञान में ये रूमाल अलग है और ये पुस्तक अलग है, इसका नाम भेद विज्ञान नहीं है। इन दोनों को एक भी मान ले तो कोई फर्क नहीं पड़ता। उनमें एक पार्टी अपना आत्मा होना चाहिए। मैं अलग हूँ, देह अलग है। मैं अलग हूँ, स्त्री पुत्रादि अलग है। मैं अलग हूँ, राग अलग है। मैं अलग हूँ, संबदर्शनादि निर्मल पर्याय अलग हैं। मेरे कहने का अर्थ एक तरफ मैं, ये मैं माने त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, परम शुद्ध निश्चय नय का विषय, परम भाव ग्राही शुद्ध द्रव्यार्थिक नय का विषय, वो आत्मा एक पार्टी होनी चाहिए और बाकी दूसरी पार्टी कोई भी हो। जब अपन कहते हैं ना कि देह और आत्मा की बात करते हैं, तो देह से भिन्न आत्मा को बताया। अब आत्मा रहा, प्रकार राग से भिन्न आत्मा, तो वो देह तो बदल गई, राग आ गया उसकी तरह जगह, लेकिन आत्मा तो वही रहा ना। सम्मा दर्शन से भिन्न आत्मा, तो राग से बदल के सम्मा दर्शन निर्मल पर्याय आ गई, लेकिन आत्मा तो वही रहा ना। माने एक पार्टी अपना आत्मा त्रिकाली ध्रुव आत्मा रहना चाहिए, तभी वो सच्चा भेद विज्ञान है। और आप सोचो कि रसिया ने चाइना पर आक्रमण कर दिया और उसके 25 गांव अपनी सीमा में ले लिए। बस आप साधारण तरीके से समाचार सुन लेते हैं और फिर अपना चाय पानी में लग जाते हैं, खाने पीने में लग जाते हैं। आपको वो विकल्प की तरंग भी नहीं उठती है। लेकिन ये आया कि हिंदुस्तान के उसने 5 गांव पे कब्जा कर लिया है, तो हम आकुल व्याकुल होते हैं
क्योंकि एक पार्टी उसमें मैं हो गई ना। हिंदुस्तान में हमारा एकत्व तो है ना, इसलिए। तो ऐसे दूसरों से दूसरों को भिन्न बताना ये भेद विज्ञान नहीं है। दूसरों से अपने को भिन्न बताना ये भेद विज्ञान है। क्या है? देखो, तो तुम भेद विज्ञान स्वपर का कर रहे, लेकिन स्व और पर में भेद डाले। जो मोक्षमार्ग प्रकाशक में जो वो आता है, प्रथम तो इस जीव को आपा पर का ज्ञान अवश्य होना चाहिए। जब उसका हम संपादन कर रहे थे मोक्षमार्ग प्रकाशक का, तो आपा पर का जो है ना, तो उसका अनुवाद ऐसा किया था, अपना और पर का ज्ञान अवश्य होना चाहिए। आपा पर का क्या अर्थ किया था? अपना और पर का। तो मैं कहा ये तो सही अर्थ नहीं है। आपा पर का अर्थ होता है अपने में अपनेपन का और पराये में परायेपन का ज्ञान अवश्य होना चाहिए। अपनी और डिटेल जाने से नहीं जाने कितने गुण होते हैं कि नहीं जाने, पर में क्या क्या डिटेल से वो जाने चाहे नहीं जाने, लेकिन ये मैं हूँ और ये मैं नहीं हूँ, ये इतना जानना बहुत जरूरी है। वो आपा पर का मतलब ये है, अपने में अपनेपन का और पराये में परायेपन का ज्ञान अवश्य होना चाहिए। नो कर्म, द्रव्य कर्म, भाव कर्म रहित केवल चैतन्य चमत्कार मात्र अपना स्वरूप जाने। अब उन्होंने कहा पर का और स्व का, पर के उन्होंने तीन भेद कर दिए, नो कर्म, द्रव्य कर्म और भाव कर्म। नो कर्म में शरीर आदि मुख्य रूप से हैं, लेकिन ऐसा शरीर आदि कह देना आदि में फिर किस किस को लें? तो मैं इसकी और डिटेल थोड़ी गहराई बताता हूँ कि अघातिया कर्म के उदय में हमें जो जो संयोग मिले हैं वो सब नो कर्म। अघातिया कर्म के उदय में जो जो संयोग मिले हैं वे सब नो कर्म। और ज्ञानावरणादि जो 8 कर्म हैं कर्मावरण से बने हुए वे द्रव्य कर्म। और घातिया कर्मों के उदय में जो भाव हुए हैं वे भाव कर्म, खासकर मोहिनी कर्म के उदय में, दर्शन मोहिनी और चायत्र मोहिनी के उदय में। तो मिथ्यात्व और 25 कसाएँ बस यही हैं। मिथ्यात्व के 3 भेद हैं, तो वो तो जब मिथ्यात्व टूटता है तो 3 हो जाते हैं। मेन तो मिथ्यात्व ही है, और चारित्र के हैं 25 कसाएँ। भाई ये चारित्र मोहिनी कर्म है। तो ये भाव कर्म, 9 कर्म, द्रव्य कर्म और भाव कर्म। देखो, तो ये भाव कर्म में फिर ये अपना हिंदुस्तान आया कि नहीं आया? अब सोचो, मैंने परिभाषा बताई ना अभी, सोचो सब क्या बताई थी? अघातिया कर्म के उदय में जो संयोग हमें मिले हैं वो सब नो कर्म है। तो ये उत्तम देश, इतना बढ़िया हिंदुस्तान देश, जहाँ शुद्ध सात्विक शाकाहारी हम रह सकते हैं, हम अपना अहिंसक जीवन बिता सकते हैं और निर्विघ्न रूप से अपने धर्म की साधना कर सकते हैं, तो ये बिना पुण्य कर्म के उदय के आपको मिल गया है। यदि अफगानिस्तान में पैदा हो गए होते, यदि इराक में पैदा हो गए होते, तो अभी क्या हालत हो गई होती है? समझो आप। यानी हमको ये अच्छे देश का, अपने लिखा ना उसमें, उत्तम देश पूर्ण आयु शुभ आजीविका, उत्तम देश से शुरू किया ना। तो कहें हमारा तो हिंदुस्तान में एक इंच जगह भी नहीं है। ये तुम हिंदुस्तान के नागरिक हो ना, है? हिंदुस्तान में कोई तकलीफ होती है तो तुमको तकलीफ होती है कि नहीं? हिंदुस्तान में कोई अच्छाई होती है तो तुमको खुशी होती है कि नहीं? तो वो भी नो कर्म है ना। तो अभी आप समझ लो कितना बड़ा पेटा हो गया है। उन्होंने नो कर्म, फिर ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म, ये तो शास्त्र से जाना है। और भाव कर्म को कदाचित हम थोड़ा समझते भी हैं
भले ही हम मिथ्यात्व को न समझते हों, लेकिन राग द्वेष को तो सब समझते हैं। जो कसाएं पैदा होती हैं, क्रोध मान माया लोभ, उनको तो सबके ख्याल में है ना। तो इनसे रहित माने भिन्न। रहित का अर्थ ऐसा नहीं लेना कि ये होवे नहीं, ये होवे नहीं तो सिद्ध के नहीं होंगे। क्यों सिद्ध के नहीं होंगे? ये भाव कर्म तो 10वें गुण स्थान तक जाते हैं, लेकिन ये द्रव्य कर्म तो 14वें गुण स्थान तक जाते हैं। और नो कर्म भी जाते हैं ना, देह आदि भी साथ तक जब जाते ही कि नहीं जाती। तो ये रहित क्या सिद्ध के अलावा ऐसे रहित दशा होगी कैसे? तो इनसे रहित माने क्या? नो कर्म द्रव्य कर्म भाव कर्म से रहित केवल चैतन्य चमत्कार मात्र, माने इनका स्वरूप जाना और अपना जाना, और इनसे मैं भिन्न हूँ, इसका नाम है रहित। हमने ये श्रद्धा में जाना तो इसका नाम है रहित, है ना। केवल चैतन्य चमत्कार मात्र अपना स्वरूप जाने। अब वो शास्त्रीय भाषा नहीं डाली, कौन सी? कि परम नामक भाव रूप, अथवा परम शुद्ध निश्चय नय के विषय रूप, अथवा परम भावग्राही शुद्ध दिव्यार्थ नय के विषयभूत, वो भाषा नहीं डाली, क्योंकि फिर वो बेचारा कहाँ समझे हैं। वो कहते हैं इनसे भिन्न केवल चैतन्य माने ज्ञान, ज्ञानानंद, ज्ञान स्वभावी अपने भगवान आत्मा को जाने, पश्चात पर का भी विचार छूट जाए। अभी तक तो क्या था कि वो बहुत पंडित जी ने बहुत सपाटे में निपटा दिया ये भेद विज्ञान की प्रक्रिया को। अपने यहाँ तो गुरुदेव वगैरह और अपन करते हैं तो महीनों तक चल सकता है ना ये विषय। वे कहते हैं कि बाद में अभी दोनों का विचार कर रहा था ना कि ये जुदा है और ये जुदा है, मैं जुदा हूँ। फिर कहा ये पर है, मैं इससे भिन्न स्वा हूँ। फिर कहते हैं कि ये विचार भी छूट जाए। उस सविकल्प से निर्विकल्प होने की विधि बता रहे ना। देखो अशुभ भाव तो प्रतिज्ञा पूर्वक छोड़े जाते हैं और शुभ भाव छूट जाते हैं, है ना। आता नहीं, प्रतिज्ञा दिलाते हैं कि भाई ये खाने में पीने में ब्रह्मचर्य ले लो, ये कर लो, वो कर लो, ये सब। तो ये अशुभ भाव का है तो प्रतिज्ञा पूर्वक छोड़े जाते हैं। फिर मैं भगवान की पूजा छोड़ता हूँ, मैं भगवान की स्तुति करना छोड़ता हूँ, ऐसी प्रतिज्ञा आज तक किसी ने ली है, किसी ने दिलाई है? देखो जब अणुव्रत लेते हैं तो हिंसा झूठ चोरी कुसूल परिग्रहण का एक देश त्याग बुद्धि पूर्वक किया जाता है। लेकिन जब महाव्रत लेते हैं तो महाव्रत लेने का तो प्रयोग होता है, लेकिन वे अणुव्रत मैंने छोड़े ऐसा होता है, वे तो छूट जाते हैं। अगली सीढ़ी पर पैर रखना पड़ता है तो पिछली पीढ़ी तो कृपया से पैर अपने आप हट जाता है, समझ गया ना। तो इसलिए कहते हैं केवल पर का विचार छूट जाता है और केवल स्वात्म विचार ही रहता है, केवल अपने आत्मा का विचार रहता है। देखो वहाँ अनेक प्रकार निश्चय स्वरूप निस्वरूप अहम बुद्धि धरता है। वहाँ फिर वो जो एक विचार अपना आत्मा का रहता है तो उसमें वो अपनापन करता है कि मैं चिदानंद हूँ, शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ इत्यादि विचार होने पर सहज ही आनंद तरंग उठती है, रोमांच हुआता है। रोमांच अपन को लाना नहीं है, हैं? जब बहुत सर्दी लगती है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, तो रोंगटे अपन को खड़ा करना है कि हो जाते हैं, है ना। रोमांच होता है, तत्पश्चात ऐसा विचार तो छूट जाए, ये है ठीक है। केवल चिन्मात्र स्वरूप भासने लगे, अकेला ज्ञान रहे, जानो नहीं वह जानना होने दो, है ना। समझ गए ना। वहाँ सर्व परिणाम उस रूप में एकाग्र होकर प्रवर्तते हैं अपने आत्मा में।
दर्शन ज्ञानादिक का व नए प्रमाणादिक का भी विचार विलय हो जाता है कि कौन से नए का है, किसके नए से नहीं का, ऐसा कुछ विचार नहीं रहता है। अब पंडित जी ने बहुत ही एकदम संक्षेप में ये बात निपटाई। अभी अपन देखें, अब क्या आप तो ये भी कहते हो कि 8वें गुणस्थान में शुद्धोपयोग की रसा में वहाँ भी पर पदार्थ ज्ञान का ज्ञेय बनता रहता है, अर्थ संक्रांति होती है। अपन लोग तो वो चर्चा करने में वहाँ तक पहुँच गए ना पूज्य गुरुदेव की प्रताप से। तो ये चीज़ हमको बहुत स्थूल लगती है कि क्या क्या बात कर रहे हैं टोडरमल जी साहब। लेकिन टोडरमल जी साहब बिल्कुल प्राथमिक सदस्यों को बता रहे हैं ये बात। क्या उनको इतनी बात बतानी है, और फिर यदि इसमें लंबा ले जाएंगे तो एक चिट्ठी में फिर वो आत्मा का अनुभव कैसे होता है वो प्रत्यक्ष परोक्ष वो कैसे बताएंगे हैं? और फिर आप कहेंगे विकल्प का तो अभाव होकर के निर्विकल्प में जाता है। अभी अपन क्षयोपम लब्धि, और फिर विशुद्धि लब्धि, फिर देशना लब्धि, फिर कर प्रायोग्य लब्धि, फिर करण लब्धि में जाएगा हैं? इन्हें तो पहले ही से सम्यक दृष्टि पकड़ लिया कि सम्यक दृष्टि जीव जब सविकल्प से निर्विकल्प में जाता है, और फिर 5 लाइन में सब निपटा दिया कि फिर पहले इसका विचार करता है, फिर ऐसे विचार आने लगता है मैं शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, निरंजन हूँ, एक हूँ। तो कहते वो कब, ये जो डॉक्टर लोग बेहोश करते हैं ना मरीज को जब वो ऑपरेशन करते हैं, तो पुराने ज़माने में तो एक वो चीज़ इससे चेहरे पर डाल रख देते थे। तो मेरा ऑपरेशन हुआ था बहुत पहले, तो उस चेहरे पे वो रख देते थे, और फिर वो कहते थे कि बोलो 1 2 3 4। तो बोलते बोलते वो अपनी आवाज़ धीरे धीरे कम हो जाती है और बोलना बंद हो जाता है, तो वो समझ लेते हैं कि ये बेहोश हो गया। तो अपना भी दिमाग चलता था कि अपन भी देखें। तो उस वक्त अपन ने भी स्टडी की कि भी अपना कब तक क्या होता है बोलते, तो अपन को भी मालूम पड़ा कि धीरे धीरे अपनी आवाज़ में दम निकल रही है, और ये धीरे धीरे कम होती जा रही है। तो वो बेहोश कब हो गए ये पता नहीं रहता है। जब तक होश रहता है तब तक तो अपन उसे देखते रहते, सोचते रहते हैं, लेकिन जब बेहोश हो जाते हैं तो फिर अपन को पता नहीं रहता है। तो विकल्प कब छूट गए हैं, वो बुद्धिपूर्वक छोड़ने नहीं पड़ते हैं। वो तो मैं शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, निरंजन हूँ, फिर वो कह रहे हैं मैं शुद्ध बुद्ध, ये तो विकल्प हैं, मैं तो इनसे परे हूँ, तो ये भी तो विकल्प ही हैं। मेरा मतलब है उसको कि मुझे ये छोड़ना है, ऐसा प्रयत्न नहीं होता है, कहने का मतलब ये है हैं? इत्यादि विचार होने पर सहज ही आनंद तरंग उठती है, रोमांच हो आता है। अब वो कहते हैं कि ये तो अभी आत्मा का अनुभव नहीं हुआ, लेकिन सारे जगत के विकल्प हटके, चिंताएं हटकर, और फिर जब वो ऐसा हुआ तो आनंद की तरंग उठती है। देखो अभी जैसे मैं जिस चिंतन धारा में चल रहा हूँ उसमें तो इससे भी काफ़ी आगे की बात है। कैसी आगे की बात है कि वो कहते हैं कि वो तो सहज होता। क्यों? जो ये सोचा था ना भगवान के ज्ञान में सब कुछ, सर्वज्ञता की बात सोची थी, सब आता है, और वे वीतरागी सर्वज्ञ हैं। तो वीतरागी होने से तो वे झूठ नहीं बोलेंगे, और सर्वज्ञ होने से सब जानते हैं, इसलिए कोई कमी नहीं है। और उनने जो ये बताया है कि सब कुछ नक्की है, तो मेरे को आत्मा का अनुभव कब होगा ये भी नक्की है ना। और ये भी बताया कि उसमें फेरफार किया जाना संभव नहीं है, न किसी दूसरे के द्वारा और न खुद उसके द्वारा। जरा समझना, यदि ये पक्का विश्वास तेरे विकल्पात्मक ज्ञान में आ गया, आगम के आधार पर, तर्क युक्ति के आधार पर, तो फिर तेरे को करने का विकल्प कैसे खड़ा रह सकता है कि मैं इस विकल्प को तोड़ के निर्विकल्प में जाऊं? हैं?
फिर तो कहते मैं शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, निरंजन हूँ, फिर उसमें से ये विकल्पात्मक स्थिति है। वो तो स्थिति बता रहे हैं उसमें। वो पहले तू सोचना और फिर सोचते सोचते फिर ऐसा हो जाएगा। तुझे कुछ नहीं करना, यदि तू उधर जाएगा तो सोचना तो अपने आप होगा ही। जिस विषय में भी हम प्रवृत्ति करते हैं लोक में, 5 इंद्रियों के विषयों में भी, तो उस टाइप के विकल्प नियम से चलते ही हैं। विकल्प चलते रहेंगे, आत्मा के खाने की क्रिया होती रहेगी, ऐसा नहीं होता। वो खाने के पहले खाने के विकल्प चलते हैं, और जब वो खाना शुरू करते हैं और स्वाद में लेने लगते हैं तो वो खाने का विकल्प कहाँ कब टूट जाता है आपको पता नहीं रहता। तो वो तो ये कह रहे कि आत्मा में तू जाएगा तो उसके पहले इस टाइप के विकल्प, यही विकल्प नहीं कि मैं शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, निरंजन हूँ, निराकार हूँ। ऐसे भी हो सकते हैं और भी हो सकते हैं। सर्वज्ञता का भी हो सकता है कि उनके ज्ञान में सब कुछ झलका है और उनके उसमें कोई फेरफार संभव नहीं है। ना हम पर की पर्याय में फेरफार कर सकते हैं, ना अपनी पर्याय में फेरफार कर सकते हैं। तो उसको वो विकल्प ख़त्म ही हो जाएगा फेरफार करने का। अब फेरफार करने के विकल्प को कैसे करना है कि हम कोशिश करें, कोशिश करें। कोशिश क्या करें, तुम समझा, यही कोशिश है हैं? फिर कि भगवान से एक ऐसा कहो, यदि उनको दया आ जाएगी तो मेरे काम ही हो जाएगा। तो कहते तुम अभी समझे ही नहीं, उन्हें तुम दया वाला समझ रहा, करुणानिधि मुझको समझना भगवान हैं। उन्हें दया आती ही नहीं है, दया उनके है ही नहीं। ये तेरे समझ में आएगा तो तेरी मांगने की वृत्ति खत्म होगी भगवान से भी। ये चिंतन होना चाहिए कि नहीं तुमसे ये दे देगा, उसका हो गया, सीता का कमल नचा, द्रौपदी का वो ये हुआ, फलाने का ये हुआ। वो तो भगवान को उदाहरण देता जाता है। एक सही नहीं, सब सफ़ेद झूठ। क्या बात कर रहे हैं, सफ़ेद झूठ? शास्त्र में लिखे होंगे। मैं तुमसे कह रहा हूँ ना कि भगवान रंच मात्र भी करता नहीं है, पर के तो बिल्कुल ही नहीं है। अपने परिणामों के भी करता हर एक जीव कहा जाता है, उसको करने का विकल्प नहीं करना है। क्या उसको करने, मुझे विकल्प तोड़ने का विकल्प नहीं करना है। मेरे लिए इतना ही पर्याप्त है। मैंने जो लिखा ना वो अपना क्या भरत का अंतर्द्वंद, उसमें भगवान की स्तुति की, तो मैंने यही किया कि भगवान मेरी समझ में नहीं आता, मैं आपसे क्या मांगूं, कैसे मांगूं। जब आप कुछ लेते ही देते नहीं हैं, ये बात मुझे पक्का भरोसा है, तो मेरे मुंह से मांगने का शब्द कैसे निकल सकता है। हे भगवान, आपके में दुख दूर हो जाएं, आप दो नहीं, दुख दूर आप करो नहीं, हो जाएं, तो ये भी मैं कैसे कह सकता हूँ, क्योंकि वो तो स्वकाल में ही होंगे हैं। मैंने आपने ये समझा दिया है, ये तो कम कहा, मैंने कहा ये तो मैं समझता हूँ ना। फिर ये कहा कि और आपकी वाणी में ये आया है दिव्य ध्वनि में, वो सारी दुनिया समझती है, मेरी की क्या बात है। ये तो बिल्कुल खुली चौड़ी बात है। इसलिए मेरे को मांगने का कुछ कर हो जाए ऐसा विकल्प कैसे आ जाता है कि नहीं ये तो भाव सबको ही आते हैं कि बुरा नहीं हो, अच्छा हो जाए। क्यों? तो ये उस समय की कमजोरी की भूमिका में आ गए, तो वो उन्हें अपने कमजोरी का भाव समझता है कि भाई मेरे को ऐसा विकल्प आ गया। क्योंकि वस्तु स्थिति तो वो समझता है क्या कि होने ही वाला कुछ नहीं है। सहज आनंद की तरंग उठती है, रोमांच हो आता है, तत्पश्चात ऐसा विचार तो छूट जाए, केवल चिन्हमात्र स्वरूप भासने लगे। देखो ज्ञान रह जाए, विकल्प छूट जाए और ज्ञान रह जाए। उसे ये डर लगता है कि भाई जानना ही बंद हो जाएगा ना, है? मैं जानने का विकल्प नहीं करूँगा, जानने के चिंता नहीं कर, जो तनाव अपन करते हैं ना, अपन तनाव नहीं करना, मतलब नहीं रखना, तो वो समझते हैं टेंशन की बात करते हैं। सामान्य कोशिश तो करनी है, अपन कहते पढ़ने का टेंशन नहीं रखना, तो वो पढ़ना ही बंद कर दे क्यों? अब तो अपने ही समझाते हैं कि भाई पढ़ाई तो रखना,
टेंशन नहीं रखना, हमने टेंशन की मना की है, लेकिन यहाँ तो कह रहे हैं हम पढ़ाई की भी मना कर रहे हैं, क्योंकि वो तो होगी, वो तो सहज प्रवृत्ति में आएगी, तुझे कुछ नहीं करना है, हैं? देखो केवल चिन्मात्र भासने लगे। अब ये भासना शब्द है ना, ये बिल्कुल ज्ञान के अर्थ में है ना, बिल्कुल पक्के ज्ञान, असली ज्ञान, अनुभव ज्ञान के अर्थ में। अब हमारे बड़े बड़े पंडित कहते थे कि वो तो ऐसा प्रतिभाषित होता है, जानते थोड़ी हैं, पर पदार्थ तो भाषित होते हैं। मैंने कहा महाराज, भाषित होना और जानने का एक ही अर्थ है, 1000 जगह बताऊं मैं, हैं? वो क्या है, वो है ना उभयाभास, व्यवहाराभास, तो वो ऐसा आभास माने वो झूठा है ना, ऐसा ही ये भाषण, सब जगह भाषण झूठा होता है। अरे ज्ञान के साथ भी तो मिथ्या ज्ञान लगा हुआ है ना, तो सब ज्ञान में झूठा हो गया, अकेला मिथ्या ज्ञान झूठा होगा? तो वो तो वहाँ आभास के अर्थ में कि है नहीं और ऐसा मालूम पड़ता है, इस अर्थ में है, लेकिन आभास का अर्थ सब जगह ये नहीं होता है, इसलिए लगा भासने लगे, तो ये तो बिल्कुल आत्मा का चिन्मात्र का स्वरूप भासने लगे। अब जब वो भासने लगता है, वहाँ सर्व परिणाम उस रूप में एकाग्र होकर प्रवर्तते हैं। मतलब जब वो भासने लगता है तो असली ज्ञान तो उस वक्त ही होता है, क्योंकि सारा ज्ञान उसके रूप में ही उधर ही केंद्रित होता है। दर्शन ज्ञानादिक व नए प्रमाणादिक का विचार भी विलय हो जाता है। ऐसा नहीं लगाता है कि भाई ये अपने भाई हैं। कैसे भाई हैं? कि मामा के लड़के हैं, कि चाचा के लड़के हैं, क्योंकि अपने अपन तो हम तो एक ही हैं, हमारा तो कोई भाई था ही नहीं। ऐसे विकल्प खड़े नहीं होते हैं। जो भी स्वरूप आपको ख्याल में आया है उनका, वो आपको ज्ञान में विकल्प से रहित होकर भासने लगा। क्या भासने लगा? भाई तो अपनी संपत्ति का हिस्सेदार होता है। अब ये आगे कहता मैं आपका भाई हूँ तो मेरी आधी संपत्ति देनी पड़ेगी, ऐसा विकल्प खड़ा नहीं होता है। क्या आपके मामा का लड़का हूँ, हाँ ठीक 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 ठीक, मामा का चलेगा, क्योंकि मामा के लड़के को थोड़ी हिस्सा देना पड़ता है, चाचा के लड़के को थोड़ी हिस्सा देना पड़ता है, सगे भाई को हिस्सा देना पड़ता है ना। तो वो उसका स्वरूप अंदर में भाषित होता है कि नहीं, समझ में आए ना, भासने लगता है। चैतन्य स्वरूप जो सविकल्प से निश्चय किया था, देखो सविकल्प से निश्चय किया था, व्यवहार किया था नहीं का, माने नक्की किया था, पक्का किया था। विकल्प में आगम से, गुरु के मुख से सुनकर, आगम से पढ़कर, फिर अपना तर्क युक्ति लगाकर, प्रमाण कर, सोच कर जो नक्की किया था ना, तो इस भूमिका में तो वो नक्की करने का विकल्प है। और इसमें आगम, गुरु की वाणी और चिंतन, ये तीनों चीज़ें इसमें ही आती हैं। और ये पूर्व निर्विकल्प के पहले की सविकल्प भूमिका है ये। तो वो इसलिए कहते हैं कि सविकल्प से निर्विकल्प होता है। ने एक कहा था तो अपन कहते सविकल्प से कैसे हो जाएगा, विकल्प तो विरोधी है, तुम तो विरोधी के हाथ में सौंप रहे। अरे सविकल्प के उसके पहले ये विकल्प आते कि नहीं आते। वो एक उदाहरण था कि बारात आती है ना, तो वो एक शहरिया समझते हैं, शहरिया आदिवासी था। तो वो बोला अपने दूसरे आदमी से कि हमारा पंडित जी है, पंडित बहुत बहुत बड़ा विद्वान है, बहुत बड़ा। कि कितना बड़ा? तो बोला कि ये लिख देता है ना, जो ये बोलता है कि बारात उस 22 तारीख को आएगी, तो बारात 22 तारीख को ही आ जाती है। समझ में आई ना? उसे इसमें बहुत बड़ा वो कहते ये बता देता है
कि ये सूरज उगता है ना तो इतने बजे उगेगा, फिर ऐसा हो जाएगा, फिर बरसात में बरसात होगी। आप नहीं जानते हो बरसात में बरसात होगी, गर्मियों में गर्मी पड़ेगी, वो थोड़ी नहीं वो आज बता दे आज बरसात होगी। तो ये तो जो बादल आते हैं तो मान लो बंगाल की खाड़ी में से उठता है ना, वो क्या बोलते हैं उसको, मेघ उठते हैं ना, आजकल आज की भाषा में क्या बोलते हैं, मानसून। वहाँ से उठ गए और यहाँ तक आने में 1.5 महीना लगता है। तो वे आकाश में कहाँ कहाँ हैं उनका 1-1 मिनट का नक्की होता है। और वो हवा वहाँ से ऐसी चलती है तो उस हवा के अनुसार, तो हवा की गति भी अपन बोलते हैं पुरवैया आ रही। पुरवैया क्या होता है जानते हो, सुना कभी शब्द ही नहीं सुना होगा। ये किसान जानते हैं कि पुरवैया माने पूरब से आने वाली हवा आ रही, यानी जो बरसात होगी वो बंगाल की खाड़ी से आने वाले बादलों की होगी। वो बम्बई की तरफ से नहीं आएंगे, पश्चिम से नहीं आएंगे। ये पूर्वैया हवा चल रही है तो पूरब से आएंगे। और उसकी चाल क्या है, ये इतने बड़े तूफान आते हैं ना, और जिनकी चाल कितनी तेज होती है तो वे बता देते हैं ना कि अभी वहाँ है, 3 घंटे बाद यहाँ आएगा, इतने बजे यहाँ आएगा, इतने बजे बम्बई में आएगा, इतने बजे मद्रास में आएगा। क्यों कि उसकी चाल का उन्हें पता है कितनी तेज चाल से आ रहा है, और फिर उसकी दिशा पता है कि ऐसा आ रहा तो इधर को आएगा। फिर उनको ये भी पता है कि ऐसा मुड़ जाएगा क्योंकि हवा का रुख ऐसा होगा, है ना। तो वो भी सब सुनिश्चित होता है, एक एक चीज़। तो एक एक चीज़ की समय की उन्हें पता रहती है ना, सब बात है। तो वो कहते हैं कि जो निर्णय किया था सविकल्प अवस्था में, निर्विकल्प अवस्था में वैसा ही अनुभव होता है। देखो मैं इसका उदाहरण देता हूँ, तो वो सम्मेद शिखर का देता हूँ ना, कि हम सम्मेद शिखर जाते हैं तो पहले से विकल्प आता है, लोगों से पूछते हैं, और हमारे विकल्पात्मक ज्ञान में सम्मेद शिखर के बारे में ऐसा आ जाए कि हिमालय जैसा होगा, तो हम जाएंगे ही नहीं कि इतना बर्फ़ जमा होगा वहाँ, इतना ऊंचा पहाड़ होगा। अब मेरे कहने का मतलब ये है कि जहाँ जाना है वहाँ का विकल्पात्मक ज्ञान भी स्थूल रूप से बहुत सच्चा होना चाहिए। इतने सूक्ष्म नहीं हो कि इन दिनों में बरसात आती है लेकिन वृष्टि इतने बजे से इतने बजे तक आएगी वो हम नहीं बता सकें, लेकिन मोटी मोटी बात तो आप जानते हैं ना। तो जो विकल्पात्मक ज्ञान में आपने निर्णय किया था वो वैसा ही वहाँ निर्विकल्प ज्ञान में उसे भाषित होता है। चैतन्य स्वरूप जो सविकल्प में निश्चय किया था उस ही में व्यापक रूप होकर इस प्रकार प्रवर्तता है कि जहाँ ध्याता ध्येयपना दूर हो गया है, सो ऐसी दशा का नाम निर्विकल्प अनुभव है। ऐसी दशा का नाम निर्विकल्प है कि वो सब विकल्प समाप्त हो जाते हैं। मैं ऐसा, मैं शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, निरंजन हूँ, निराकार हूँ, मुझे आनंद आ रहा, मज़ा आ रहा, ऐसे कोई विकल्प नहीं होते हैं। ये जब तक विकल्प हैं तब तक समझ लो असली अनुभव नहीं हुआ। बड़े नए चक्र में लिखा है, ये बड़े बयान आप जो पंडित जी ने ऐसा नहीं लिखा है कि सुत भवन दीपक नए चक्र, कि माइल धवल का नए चक्र। अब उनके यहाँ पास में 2 नए चक्र होंगे, एक छोटा होगा एक बड़ा होगा समझ नहीं ना। तो उन्होंने लिख दी बड़े नए चक्र में होता है। अब हमारा क्या काम है कि हम देखें किस नए चक्र में है ये जो गाथा है 266वीं गाथा है, ये कौन से नए चक्र में है, वही बड़ा नए चक्र है। देखो ऐसा है कि अपन संक्षिप्त स्वरूप भी लिखते हैं और उसका विस्तार स्वरूप भी लिखते हैं। ये अपने पाठ लिखते हैं ना अपन बालबोध पाठमालाओं में, तो वही पाठ हमने 6 द्रव्य का बालबोध पाठमाला में लिखा। फिर वही 6 द्रव्य की चर्चा तत्वज्ञान पाठमाला में, तो उससे विस्तार आ जाएगा ना उसमें, लेकिन इसके विरुद्ध तो कुछ नहीं आएगा, लेकिन विस्तार आ जाता है ना। तो बड़े नए चक्र में क्या लिखा है, तत्ताशेषण काले समयम बुज्झे ही जुत्तिमज्ञेन नो आराहण समय पच्चक्को अनुभवो जम्मा। ये प्रत्यक्ष परोक्ष की प्रश्न किए थे ना उनने, तो ये प्रत्यक्ष वाली गाथा उनने खोजी
क्या लिखा है कि तत्व के अन्वेषण काल में, तत्वान्वेषण काले, तत्व का अन्वेषण माने खोज चल रही हो। जब तक हम तत्व की बात को समझ रहे हों, खोज कर रहे माने खोज के अपने आत्मा तो अपने ही तो है, कहाँ खोजना जाना है, ये सब यही तो है, पुद्गल शरीर भी यही तो है ना। तो खोज माने समझना, उसको गहराई से उसका स्वरूप समझना। तो तत्व के अन्वेषण काल में समयम बुद्धे ही जुत्तमग्नि, समयम माने भगवान आत्मा को युक्ति मग्गेण, युक्ति के मार्ग से हमें समझना चाहिए। युक्ति का मार्ग क्या है जानते हो? अरे नए प्रमाणात्मक को युक्ति याद है ना, जो नए और प्रमाण जिसमें लगाया जाए उसे युक्ति बोलते हैं। तो नए से समझो, प्रमाण से समझो, वो युक्ति से समझना है, हैं? अपन समझते नए अलग हैं, प्रमाण अलग है, युक्ति अलग है। दो नए प्रमाणात्मक को युक्ति, युक्ति नए प्रमाण, तो युक्ति मग्गे ने माने नए प्रमाण से उसे समझ। लेकिन नो आराहन समय, वो नए प्रमाण के विकल्प आराधना के काल में नहीं होते, अन्वेषण के काल में होते। दो काल हो गए, आराधना का काल और खोज का काल, अन्वेषण का काल। तो खोज का काल सविकल्प होता है और आराधना का काल निर्विकल्प होता है ना। वो प्रत्यक्ष क्योंकि अनुभव प्रत्यक्ष होता है। वो कहते अनुभव प्रत्यक्ष होता है, तो कहते प्रत्यक्ष। अभी बाद में कहे भाई प्रत्यक्ष है कि परोक्ष, प्रत्यक्ष है कि परोक्ष, हल्ला गुल्ला शुरू हो गया। किसको होता है? हमें तुम्हें होता है, हमारे तुम्हें तो परोक्ष ही ज्ञान है, प्रत्यक्ष है ही नहीं। अब इतना मोटा तर्क नहीं आता लोगों के ख्याल में। साहब नए चक्र में लिखा है, मोक्ष मार्ग प्रकाशक में लिखा है। अरे मोक्ष मार्ग प्रकाशक में लिखा है, लेकिन मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान आद्य परोक्षम, ये तत्वार्थ सूत्र में लिखा है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक और तत्वार्थ सूत्र में यदि टकराव होगा तो कौन बड़ा माना जाएगा? हैं? नहीं, टोडरमल जी तो अपने हैं, चाहे तत्वासी तो कैसे कह सकते हो? उमा स्वामी अपने नहीं है, उमा स्वामी भी तो अपने ही है ना। है? तो मेरे कहने का अर्थ ये है कि तत्व के अन्वेषण काल में ऐसे विकल्प खड़े नहीं होते। बस वो तो उन्हें ज्ञान में आ गया तो उसमें ऊपर आया था ना क्या, कि बिल्कुल ज्ञान रह जाता, ज्ञान पूरी तरह रह जाए और विकल्प पूरी तरह चला जाए तो ये समझ लो अनुभव है। अब ये हमारी समझ में आना चाहिए। तो विकल्प तो जाते ही जाते जाएगा ना। तो अब यहाँ आएगा कि विकल्प से निर्विकल्प हुआ कि विकल्प के अभाव से निर्विकल्प हुआ, बोलो कैसे हुआ अनुभव है? तो वो कहते टोडरमल जी आगे कहेंगे कि उसी को विकल्प से कहते हैं और उसी को विकल्प के अभाव से कहते हैं। जैसे मति ज्ञान के संदर्भ में कहें, मन के संदर्भ में कहेंगे कि वो मन जनित है कि मन से रहित है, तो वे कहेंगे मन का विकल्प तो खत्म होना चाहिए, इसलिए तो हम मन से रहित कहते हैं। लेकिन मन वाले के ही होते हैं और इंद्रियां तो बाहर के लक्ष्य ही होती हैं, लेकिन मन से आत्मा का भी विचार होता है। 5 इंद्रियां और मन है, तो मन का विषय आत्मा का भी विचार तो है ना। अकेले पर के ही विचार थोड़ी मन है, आत्मा का विचार है। इसीलिए जब वो विचार से निर्विचार हुआ था तब मन काम नहीं कर रहा था, मतलब एक तरह से मन पावे विश्राम। अभी ये आने वाला है कि मन ने विश्राम पा लिया था, हैं? इसलिए हम उसको मन रहित भी कहते हैं। और चूंकि उसके पहले जो ज्ञान था विकल्पात्मक, वो मन सहित ही था, इसलिए हम मन सहित भी कहते हैं। अब अगर तुम कह दो कि तो मन से होता है कि मन से नहीं होता है, मन से होता है कि मन से नहीं होता, कैसे कह दें? आप एक साथ लगा करके ही कहेंगे कि कल तो तुमने ऐसा कह दिया था, कि कल वैसा ही प्रकरण था कि मन लगा के पढ़ो, मन लगा के पढ़ो। क्यों? कि अपन कहते कि नहीं कहते हैं। और फिर वो जब भासने लग जाए, आपके ज्ञान में बन जाता है, तभी वो धारणा में चला गया।
हैं। अब तो मन तो बाहर चला गया और दूसरी बातें सोचने लग गया, अब वो धारणा में चला गया, स्मृति में चला गया, पृथ्वी ज्ञान में वो चला गया ना ज्ञान। अब वो ज्ञान कायम है कि नहीं, तो वो भास रहा है आपको कि नहीं? तो भासने को ये मानते आभास हो गया, वो तो आभास होता है, आभास भास एक ही बात है। वो सम्यक सच्चा ज्ञान है, वही ज्ञान रहता है। जैसे मैं युद्ध के काल में भी मैं तक श्रद्धा में और ज्ञान में भी शांति जी रंजमात फर्क नहीं आया है। ऐसे में ज्ञान तो पर बाहर की तरफ लग गया, लेकिन वो लब्धि ज्ञान है ना अंदर में, जो धारणा में है, ये सब भी मति ज्ञान के ही तो भेद है ना, है ना। धारणा में है जैसे वो अपने है ना, ये प्रत्यक्ष स्मृति प्रतिविज्ञान तर्क अनुमान आगम, और इन सब से जो हमारा निर्णय हो तो वो धारणा में चला जाता है, अवग्रही अवाय धारणा में चला जाता है। मति ज्ञान का ही भेद है ना। फिर वो ही तो याद आता है ना, वो जो धारणा में था, तो वो इतने के बीच में वहाँ रहा कि नहीं रहा। वो ऐसी भी ज्ञान की एक अवस्था है जो साइलेंट अपन बोलते हैं। जब अपन सो गए तब भी अपनी ये 5 इंद्रियां और मन बराबर काम कर रहा है, अपन को मालूम नहीं पड़ता है। वो ज्ञान कंटिन्यूशन, वो सम्यक दर्शन कंटिन्यू रहता है कि नहीं रहता, तो सम्यक ज्ञान कंटिन्यू में रहता होगा कि नहीं रहता होगा। ये काय का, भगवान आत्मा का। इसलिए मैं कहता हूँ अनुभव 2 तरह का होता है। एक तो अनुभव जिस वक्त अनुभूति का काल हमारा सारा उपयोग बाहर से हटकर अंदर में गया, और एक वो जो हमें वो ज्ञान हो गया और वो कायम है। इसको मैंने एक ऐसा भी लिखा है कि शांति जी जरा विचार करना गंभीरता से, कि अपन ने अपनी वर्तमान ज्ञान पर्याय से जो हमारे ज्ञान धारणा में है उसको ज्ञेय बनाया, स्मृति जिसे अपन बोलते हैं ना। तो ये तो ज्ञान हमारा क्या हुआ, यदि ज्ञान बर्बाद हुआ कि उस ज्ञान से आत्मा हमारा ज्ञेय बन सकता था, नया विषय कोई ज्ञेय बन सकता था, वो उस पुराने ज्ञान में ऐसा हो गया कि आपने जो तिजोरी में नोट रख छोड़े हैं, तो अभी कमाई बंद करके और यार दुकान बंद कर दी और वो नोट निकाल के गिन रहे हो, तो उस दिन का आपका ज्ञान तो उन नोटों में बर्बाद हो गया, उससे कमाई तो 1 पैसे की हुई नहीं। ये जो तुम्हारा नया नया ज्ञान आया, जैसे तुम सोचो फिर आँखें बंद करके सोचो आँखें, तो उस पुराने ज्ञान को जो धारणा में पड़ा है उसे निकाल के तुम ज्ञेय बनाओ, ऐसा अर्थ हो गया ना उसका। तो बना त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा सम्यक दृष्टि के सम्यक जब ज्ञान का ज्ञेय बना था, वो जो ज्ञान का ज्ञेय बना था उसे प्रत्यक्ष कहना के परोक्ष कहना, इसका निर्णय बाद में अभी कर लेंगे, है ना। लेकिन वो मति ज्ञान में ही बना था, वो सारी प्रक्रिया मति ज्ञान श्रुत ज्ञान की ही थी, क्योंकि वही है हमारे पास, अब दूसरा है ही नहीं, दूसरी चीज़ हमारे पास है ही नहीं, हमारे पास वही है। तो उसका ज्ञान का वो ज्ञेय बना था, तो हमारा तो वही ज्ञान है। तो मैं ऐसा बोलता हूँ ना कि भाई एक आदमी का सब लुट गया पूरा, अरबों का था, 10 मकान थे, हाथी घोड़े थे, मोटर कार था, सब था, और सब चला गया, बस एक मकान बचा, एक कार बची। और अमेरिका में ऐसा नियम है कि आपकी डिग्री भी बन जाए ना सामने वाला, तो वो एक मकान एक कार इनको कुड़क नहीं कर सकता, समझ नहीं ना। अपने यहाँ तो बर्तन भी उठा ले जाते हैं बेचारा गरीब है, शहरिया है, आदिवासी है, अब रोटी कहाँ में बनाएगा, बर्तन भी। वहाँ ऐसा नियम है कि आपका एक मकान एक गाड़ी, ये जो जिसका वो उपयोग करता है, आप कुड़क नहीं कर सकते। और आपको रात के 10 बजे के बाद फ़ोन नहीं कर सकते शांति जी उसे। यदि आपने रात के 10 बजे बाद फ़ोन किया तो वो आप पर दावा करेगा, आपको दंड होगा। क्यों? कि उसे ज़िंदा रहने देना आपका कि नहीं,
वो काम करेगा, दूसरे दिन जाके रात में सोएगा नहीं तो काम कैसे करेगा? तो 2 रोटियां कैसे कमाएगा, खाएगा कैसे? इतना उसको रखने का अधिकार है। मालूम, ये डॉक्टर लोग बहुत बड़े बड़े मकान 10-10 लाख डॉलर के ले लेते हैं, जबकि उनकी इतनी हैसियत नहीं है। मैंने कहा कि तुमने इतना बड़ा 2 लाख डॉलर के मकान में रह रहे थे, बहुत अच्छा था, 5-6 कमरे थे और सब सुविधाएं थीं, अब ये 10 लाख डॉलर का काय को लिया? ये सच्ची घटना है। और धीरू भाई थे हमारे डॉक्टर, बहुत गहरे मित्र थे। तो वो बोले दादा हम ऐसा करते हैं कि जब हमारा कोई केस पड़ जाता है, बिगड़ जाए हमसे केस, तो वो दावा कर देता है, तो साला वो करोड़ों का दावा करता है और वो डिग्री बन जाती है, तो हमारी कुर्की होती है। तो एक मकान, एक कार, एक नहीं ले जा, तो कम से कम ये बड़ा मकान बचा रहेगा, ये बड़ी गाड़ी बची रहेगी, तो हम भी बड़ा मकान बेच के छोटा मकान ले लेंगे, बाकी आजीविका की रोटियां की इंतजाम कर लेंगे। इसलिए बड़ा मकान लेते हैं, क्योंकि कौन सा मकान छोड़ें, कितना मकान छोड़ें कि जिसमें वो रहता है बस उसमें आप टच नहीं कर सकते हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि हमारे पास सब लुट जाए ज्ञान, लेकिन सैनी पंचेंद्रिय हैं तो इतना ज्ञान प्रति समय पैदा होता है कि जिससे आत्मा हम जान सकें, मतलब आत्मा ज्ञान का गेय बन सके। सैनी पंचेंद्रिय का ज्ञान बोलते हैं। वैसे तो वो नियम अलग है कि जो ज्ञान की पर्याय नक्की है, कौन सी पर्याय गेय बनेगी वही बनती है, लेकिन अपन कहते हैं ना ऐसी योग्यता, तो आप वो आत्मा के कल्याण करने की वह चीज़ तो बची रही ना, वो कुड़क नहीं होगी। अब जैसे वो है ना पर्याय नाम का ज्ञान निरावरण होता है, ऐसा सैनी पंचेंद्रिय के जितना ज्ञान है वो आत्मा को समझने के लिए पर्याप्त है। वो लुट गया, जाने दो, कुछ नहीं, वो तो हमारे ज्ञान को और खाता था। फिर तिजोरी के नोट सब चले गए ना, अब कल से हमको गिनने के में समय खराब नहीं होगा। आपको बहुत अटपटी लग रही होगी मेरी बातें कि क्या बात कही, वो नोट गिनने के समय खराब नहीं करना पड़ेगा। हम ये घर में कितना परिग्रह जोड़ जाड़ के रखते हैं, 10 जोड़ी जूते पड़े होंगे, अब कभी पहने नहीं है और पहनना नहीं है, फिर वो पड़े होंगे घर में, एक कोने को घेरे होंगे। वो कमरा खाली करके किराए से दे दो तो 1000-2000 रुपये किराए से आ सकता है, लेकिन वे कपड़े, वे जूते, वे बिल्कुल रद्दी सद्दी सब चीज़ें वो पड़ी होंगी, ख्याल में आई। और उससे इतना तकलीफ होती है कि हमें जो किताब हमें चाहिए वो भी हम नहीं निकाल पाते, इतनी ढेर सारी हो जाती हैं ना, तो वो भी नहीं निकाल पाते, इतना लंबा। तो ऐसे ज्ञान में अधिक गेयों का ढेर करने से क्या फायदा? तो क्या करें? तो जो अब मोक्षमार्ग प्रकाशक से भी आगे की बात कह रहा हूँ मैं कि तुम्हारे ज्ञान का जो गेय बनना है अनादिकाल से नक्की है, उसे बनने दो, सहज हो, बस खत्म। और जल्दी हो जाए, अनुभव का तो प्रयत्न करना चाहिए। ये तो भाषा इस मोक्षमार्ग प्रकाशक में भी है। तो मेरा तो कभी कभी चित्त घबराता है क्या कि प्रयत्न की बात ही कहाँ रह जाती है, मेरी समझ में नहीं आती है। ये कोई मैं उपचार वैसा नहीं कहता हूँ, शास्त्र की बात तो मैं नहीं बताता हूँ, जो मैंने पढ़ा है मैं देखता हूँ शास्त्र में से ही मुझे लगता है कि इसमें गुंजाइश ही कहाँ है, भाव सुधारने की गुंजाइश कहाँ है। मैंने पंक्तियों में लिखा है इसमें कि भाई भाव सुधारो, कई कोरी कल्पना है, व्यर्थ की जल्पना है। आपने पढ़ा था कि नहीं? ऐसा लिखा है मैंने। क्यों कि भाव सुधारें क्या, वो जहाँ के स्वर्ग में जहाँ जाना है वो तो नक्की है, और भाव तो उसके अनुसार ही होंगे, ये भी नक्की है, और सुधारने की गुंजाइश ही नहीं है। तुम व्यर्थ हमारे माथे पे बोझा डाल रहे हो हैं? आप लोगों को नहीं आता ऐसा विचार? आना चाहिए कि नहीं, ऐसा तो सोचो। ये सारी निश्चिंताई आती कि नहीं आई थी इसमें कि बिल्कुल मैं 50 कोशिश करता हूँ और फिर भी वो नहीं मानते, अपने बच्चे नहीं मानते हैं, ये नहीं मानते हैं, नहीं मानते। तो तुम समझ लो कि उसकी परिणति ऐसी ही होने वाली है, वो नहीं सुनेगा हमारी, मैं खत्म।
अंत तो होना चाहिए ना उसका, क्या? और फिर वो कहते सहज भाव से हमें विकल्प आता है, क्या करें? तो आ जान दो विकल्प, जान लोगे विकल्प आ गया, क्या? वस्तु स्वरूप ऐसा है। देखो अनुभव तो प्रत्यक्ष होता है। अब फिर इसको वो समझाते हैं उदाहरण दे करके कि वो प्रत्यक्ष का मतलब क्या, तुरंत में खरीदते हुए समझाएंगे कल। प्रत्यक्ष का देखो भाव नए चक्र में लिखा है, अनुभवो पक्को जम्मा, इस तब अनुभव प्रत्यक्ष होता है। अब स्पष्ट आता है कि ये सब कुछ निर्णय करने के बाद मैं आपसे कह रहा हूँ, देखो कि जब हमारे पास दो ही ज्ञान है, मत ज्ञान और श्रुति ज्ञान, और भी परोक्ष ही है, ख्याल में आई ना, तो फिर वो हमारे प्रत्यक्ष कैसे हो जाएगा? अब समय सार में कौन सा संवर अधिकार में कि प्रदेश भेद, अब एक द्रव्य में और पर्याय में प्रदेश भेद हो ही नहीं सकता। वस्तु का स्वरूप तो ऐसा है, क्या करें? अमृतचंद ने लिखा है, अभी किसी ने लिखा हो, मैं क्या कह रूं, बोलो? किसी ने लिखा हो तो अभी मैं क्या कर सकता हूं, हैं? वो हो ही नहीं सकता है। तो बस यही अपेक्षा है कि उन्होंने किसी भी तरीके से उस राग के प्रति हमारे अंदर में अपनत्व न रह जाए, इसलिए उनने ये कह दिया। और ऐसे बहुत कथन जनवाणी में आते हैं, मैंने नए चक्र में लिखा है कि ऐसे अध्यात्म में कह दिए जाते, ऐसे नए कथन हो जाते हैं कि सातवां द्रव्य और कहाँ हो जाते, बहुत होते हैं ऐसे, हैं? और वे सब मैंने निकाल के रखे हैं, ऐसा है वो। लेकिन अभी इतने से कोई गुरुदेव के असली भगत मानने वाले नहीं है, तो प्रदेश भेद है, हैं? अभी तुम्हें गोष्ठी रख दो तो 3 दिन में खत्म नहीं होगी, वो विषय खत्म नहीं होगा, वो चलता ही रहेगा। जबकि बहुत स्पष्ट है, मेरे दिमाग में तो नहीं है, मुझे तो हाथ पे रखे आंवले जैसा दिख रहा है, हैं? मानो मैंने एक वाक्य में जवाब दिया था अपनी गोष्ठी में कि अत्यंताभाव नहीं है, अत्यंत अभाव है। समझ में आया ना? उन दोनों राग में और आत्मा में परस्पर अत्यंत अभाव है, पर अत्यंताभाव नहीं है। इतनी सी बात है। नहीं मानो, लड़ते रहना तुम, साथ जब तक लड़ते रहना, उसका अंत नहीं आएगा। और ये भी समझना, सत्य मानने वाले को सेकंड मानेंगे, और वो जो सफ़ेद झूठ मान लेंगे कि भेद है, वो अपने को बड़ा आध्यात्मिक मानेगा, सम्यक दृष्टि मानेगा, और न मालूम क्या क्या मानेगा। ये हालत है। समय हो गया है, अभी बाकी बात में कल करूँगा। विकल्प तो बहुत आ रहे हैं। हाँ।